बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान यूएस इसराइल वॉर, तो जो इसके ऊपर जो अब डायलॉग चल रहे हैं कि हु इज़ एक्चुअली बिहाइंड द इसराइल। पहले हमें तो पता था, लेकिन अब यूएस की आवाम को भी पता चल रहा है कि हु इज़ बिहाइंड दिस वॉर। तो जो ईरान और इसराइल के दरमियान जो डायलॉग्स हो रहे थे, जो यूएस के दरमियान डायलॉग्स हो रहे थे, तो कहा जा रहा है कि उसमें पिटकॉफ, अरागची और जेरेड कुशनर शामिल थे। तो उसमें एक यूके ऑफिशियल्स भी शामिल थे। उन्होंने बताया है कि ईरान इतना ज़्यादा जो है ना वो छोड़ रहा था अपनी बातों को, मतलब वो कम्प्रोमाइज़ था। वो कह रहा था कि आप जितना चाहते हैं हम उतना आपके लिए जो है ना वो आसानी कर देते हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये डायलॉग्स कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि ईरान जो है ना वो हैरत अंगेज़ तौर पर जो है ना वो हर बात मानता जा रहा था। लेकिन जेरेड कुशनर और विटकॉफ इन्होंने जाके ट्रंप की कान भरे, और जब इनको पता चला कि ये तो कामयाब हो जाएगा डायलॉग्स, तो इन्होंने जो ना वो ट्रंप से कह के अटैक करवा दिया। तो वो यूएस ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ये दोनों जो है ना ये इजरायली एसेट्स हैं, क्योंकि इन्होंने चलते हुए और कामयाब होते हुए डायलॉग्स को जो है ना वो ख़त्म करवा दिया। इवन ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी कह रहे थे, हमें 100% श्योरिटी थी कि ये डायलॉग्स कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वो कह रहे थे कि ये इजरायली एसेट्स हैं, यूके ऑफिशियल्स जो हैं वो कह रहे थे। लेकिन मुझे तो लगता है कि ट्रंप खुद भी यूके जो है ना वो इजरायली एसेट है। तो जी जो ट्रंप के करीबी साथी थे, जो मैगा कैंपेन में, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में इसको बहुत ज़्यादा कैंपेन कर रहे थे, वो एक एक करके इसको छोड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये काउंटर टेररिज्म का जो चीफ था वो जो कैंट, उसने इस्तीफ़ा दे दिया, और वो बहुत अहमियत का हामिल था। उसने यूएस आर्मी में सर्व किया, 11 कैंपेन्स में सर्व किया है, उसकी CIA में उसने सर्व किया हुआ है। उसकी वाइफ इवन जो है ना वो इफ्ताइन हमले में सीरिया में वो मारी गई। तो इस वक्त उसका इस्तीफ़ा देना एक बहुत अहमियत का हमारे इतने बड़े इंसान का इस्तीफ़ा देना, और इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि ट्रंप ने खुद जो है ना अपने सोशल मीडिया जो ट्रुथ सोशल है उस पर इसके लिए ट्वीट किया था कि ये बहुत अहम बंदा मेरे लिए। तो उसने दे दिया इस्तीफा, और उसने कहा जी Top counterterrorism official Joe Kent has resigned. We're learning this within the past hour here. Joe Kent, the director of the National Counterterrorism Center, announced his resignation today, saying he cannot in good conscience back the Trump administration's war in Iran. Kent shared in a social media post saying Iran, quote, posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this war due to pressure from Israel and its powerful American lobby. इस्तीफा मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये जो वॉर है ना इंपॉर्टेंट नहीं थी। ये हम बिला वजह वॉर लड़ रहे हैं, ये इसराइल की वॉर थी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, और मैं इसराइल के बिहाफ पे ये जंग नहीं लड़ सकता। वो कह रहे थे कि CIA ने, क्योंकि वो CIA में उनका लिंक था, वो कह रहे हैं कि CIA ने भी कहा था कि ईरान का कोई जो है ना वो अटैक करने का इरादा नहीं था यूएस पे। इवन वो कर ही नहीं सकते, उनके पास इतनी बड़ी नेवी नहीं है जो वहाँ पहुँच सके। उनके पास तो छोटी छोटी शिप्स हैं, और वैसे भी खामने साहब को 2000 किलोमीटर की रेंज के मिसाइल्स बनाने के बाद जब उनके साइंटिस्ट ने कहा कि हमें 5000 की मिसाइल्स बनाने की इजाज़त दी जाए, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम सिर्फ ईरान को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना डिफेंस बना रहे हैं, ना कि किसी के ऊपर अटैक करने के लिए। इवन उन्होंने फतवा न्यूक्स पे भी दिया हुआ था कि हम न्यूक्स को डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस्लाम के अकॉर्डिंग जो है ना वो एक वॉर है, सॉरी ये हराम है उसके नज़दीक। तो वो कह रहा था, उसने इस्तीफा दिया, कह रहा है कि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूएस पॉलिसीज जो है ना वो इजरायली चला रहे हैं, ना सिर्फ पॉलिसीज बल्कि पूरे हमारे मुल्क को जो है ना वो इजरायली चला रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये एक बड़ा जो है ना वो दचका है ट्रंप के लिए। दूसरे उनके बड़े अहम जो मागा कैंपेन के साथी थे, उनके वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस, उन्होंने वो वैसे मंजर आम से ही गायब हैं, वो सामने नहीं आ रहे। ओपनली वो कह रहे हैं कि आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस वॉर, और वो बिल्कुल भी सामने इसके ओपनली आके इनको सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे। और कुछ तो कहा जा रहा है कि दे आर रेडी टू इम्पीच, बिकॉज जो रिपब्लिकन्स हैं ना वो भी परेशान है कि हम अब अगले एक्शन में क्या करेंगे। ये बुढ़ा तो पागल हो गया हुआ है, इसने तो अपना नाम एप्स्टीन फाइल से की वजह से ये जंग शुरू कर लिया है। लेकिन रिपब्लिकन्स का नुकसान है, इवन JD वैंस जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट प्रोबेबली हो सकते थे, उनका भी, क्योंकि वो इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे इस वॉर की वजह से। तो एक रिपब्लिकन ने कहा कि ट्रंप जो है ना ईरान की वजह से एप्स्टीन फाइल से अपना नाम नहीं हटा सकता। तो मुझे लग रहा है कि ये जो है ना कांग्रेस में कुछ इम्पीचमेंट का भी जो है ना वो लेके आएंगे बिल ट्रंप के खिलाफ में भी। दैट्स माय बस में जो है ना वो प्रेडिक्शन है, आई डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट के वो क्या है। बाकी जो जेरेड कुशनर है जी, उसका यूएस में कोई ऑफिशियल ओहदा नहीं है, मासवाई इसके कि वो ट्रंप का दामाद है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, फिगर थी जो मिडिल ईस्ट में जो है ना डायलॉग्स करता था मुस्लिम्स और इसराइली और यूएस के साथ। और ईरान और यूएस डायलॉग के दौरान इसने यूके से सऊदी से $5 बिलियन के जो है ना ऑयल बॉन्ड्स लिए हैं। मतलब ये करप्शन कर रहा है, ये कोई ऑफिशियल भी नहीं है, ये अपनी पोस्ट जो उसको मिली हुई है टेम्परेरीली उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है
पैसे बनाने के लिए, ये और विटकॉफ, ये दोनों, और ये कंप्रोमाइज्ड हैं टुवर्ड्स इसराइल, पैसे भी मिल रहे हैं और इजरायली लॉबी को खुश भी किया जा रहा है। तो इनका दोनों मकसद इनके पूरे हो रहे हैं और ये डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है उसको, ट्रंप को। अच्छा, तो ये वॉर जो है वो सीधी सीधी ना सिर्फ इसराइल के लिए लड़ी जा रही है, बल्कि इस वॉर में, ड्यूरिंग इस वॉर इसराइल को प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है। वो समझे कैसे? अब ट्रंप कह रहा है कि ट्रंप ने सारी कंट्रीज को कहा कि आओ आके जो है ना ईरान के खिलाफ लड़ो और हॉर्मुज को ओपन करवाओ, लेकिन उसने इसराइल को नहीं कहा, क्योंकि ईरान थ्रेट तो जो उन्होंने सपोज किया हुआ था कि वो इसराइल को है, ईरान यूएस को भी नहीं है इवन, तो उसको इसने नहीं कहा। इवन उसके पास शिप्स भी हैं, उसके पास मेरिन्स भी हैं, उसके पास आर्मी है, वो आ भी सकता है, उसको नहीं कहा इसने कहा नहीं आप वहीं बैठो, बाकी लोगों को लेके आता मरने के लिए। दूसरी तरफ देखें, इसने अपने 2500 मेरिन्स, 2500 मेरिन्स को बुलाया कि खाक आइलैंड पे आपको डिप्लॉय करना है ताकि आप वहाँ पे कंट्रोल ले सको। पागल हो, ये ऐसे ही है कि प्लेट में डाल के जो है ना ईरान के सामने रख देना, ओपन एयर में ईरान के सामने। आपके पास ना कोई डिफेंस है, ना आपके पास कोई एयर प्रोटेक्शन है। ईरान ने तो एक चुटकी में मार देने ये सारे के सारे, उनको तो एक पिन पॉइंट लोकेशन मिल जानी है। पहले तो वो चुन चुन के मार रहे थे हर कंट्री में, अब आराम से खाक आइलैंड पे उसने सबको निस्तो नबूद कर देना इनको। ये तो डायरेक्ट अगर डिप्लॉय होंगे वहाँ पे ईरान में तो ये तो मारे जाएंगे सारे, कन्फर्म है। और मजे की बात बताऊँ, इसराइली को एक सोल्जर नहीं आ रहा वहाँ पे जो है ना, वो ना यूरेनियम इकट्ठी करने आ रहा है, ना खाक आइलैंड पे कंट्रोल करने आ रहा है। तो ट्रंप देखे कितना भी कह रहा था कि अपने मुल्क के सोल्जर्स तक को मरवा रहा है इसराइलीज़ के लिए और एप्स्टीन की पिक्चर से निकलने के लिए। तो बाकी ये इसका जो है ना वो यूएस आवाम को पता चल चुका है, इवन वेस्टर्न आवाम को भी पता चल चुका है कि रियल टेररिस्ट कौन है। खामने साहब टेररिस्ट नहीं है कि जिन्होंने न्यूक्स के खिलाफ जो है ना वो फतवा दिया, जिन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाने से इनकार किया और जिन्होंने कहा कि हम ईरान यूएस पे कोई अटैक नहीं कर रहे, ना सिर्फ हम इसराइल पे अटैक कर रहे हैं अनटिल कि हम सिर्फ अपना दिफा में ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। बल्कि टेररिस्ट वो हैं जिसने गाज़ा में बच्चों को शहीद किया, टेररिस्ट वो है जिसने ईरान में मासूम लोगों और बच्चों को शहीद किया, और टेररिस्ट वो है जिसको इन्होंने सीरिया का प्रेसिडेंट बनाया हुआ है, जुलानी को। ये एक दौर में इनका सबसे वांटेड टेररिस्ट था आईएसआईएस का, जिसमें $1 बिलियन का इन्होंने खुद इनाम भी रखा हुआ था और आज इन्होंने उसको प्रेसिडेंट बना लिया। तो ये जो टेररिस्ट की टर्म है ना, इसका अब कोई मतलब नहीं रह गया। लोग इससे अब उकता चुके हैं, हर किसी को पता है कि ये सब बकवास बातें हैं, ये जिसको चाहते हैं उसको टेररिस्ट कह देते हैं और फिर उसी बंदे को ये जो है ना वो प्रेसिडेंट बना देते हैं, अपने पास बुलाते हैं उनको। ये सब हिपोक्रेट्स हैं, ये सारे सुप्रीमिस्ट हैं, वाइट सुप्रीमिस्ट हैं, और ये सारे जो है ना वो ह्यूमैनिटी के लिए ख़तरा है। तो इंशाल्लाह अल्लाह सारे लोगों को, ह्यूमैनिटी को इनके शर से महफूज फरमाए। आमीन।